हेलो स्टूडेंट्स, आई एम पूजा, असिस्टेंट प्रोफेसर फ्रॉम आईएलसी। और जर्नल हिंदी में आज हम पढ़ेंगे तद्भव तत्सम के बारे में और तद्भव तत्सम शब्दों को पहचानने के नियम के बारे में और तद्भव तत्सम के कुछ उदाहरण के बारे में हम देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं तत्सम शब्द की परिभाषा के साथ। तत्सम शब्द संस्कृत भाषा के दो शब्दों तत् प्लस सम से मिलकर बना है। तत् का अर्थात है उसके तथा सम का अर्थ है समान, अर्थात उसके समान या ज्यों का त्यों। जिन शब्दों को संस्कृत से बिना किसी परिवर्तन के ले लिया जाता है उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। इनमें ध्वनि परिवर्तन नहीं होता है। हिंदी, बांग्ला, कोंकणी, मराठी, गुजराती, पंजाबी, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, सिंघल आदि में बहुत से शब्द संस्कृत से सीधे ले लिए गए हैं, क्योंकि इनमें से कई भाषाएं संस्कृत से ही जन्मी हैं। मतलब कह सकते हैं कि हिंदी में अनेक शब्द ऐसे हैं जो संस्कृत से सीधे आए हैं और आज भी हम उसी रूप में उसका प्रयोग कर रहे हैं। तो इस प्रकार संस्कृत के ऐसे शब्द जिसे हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं उसे हम तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे अग्नि, आम्र, अमूल्य, चंद्र, क्षेत्र, अज्ञान, अंधकार आदि। तद्भव शब्द तत्सम शब्दों में समय और परिस्थितियों के कारण कुछ परिवर्तन होने से जो शब्द बने हैं उन्हें तद्भव कहते हैं। तद्भव का शाब्दिक अर्थ है उससे बने, मीन्स तत् प्लस भव, उससे उत्पन्न, अर्थात जो संस्कृत से उत्पन्न हुए हैं। यहाँ पर तत् शब्द भी संस्कृत भाषा की ओर ही इंगित करता है, अर्थात जो संस्कृत से ही बने हैं। इन शब्दों की यात्रा संस्कृत से आरंभ होकर पाली, प्राकृत, अपभ्रंश भाषाओं की पड़ाव से होकर गुजरी है और आज तक चल रही है। यानी कि तद्भव शब्द का अर्थ होता है उससे होना, यानी कि जो संस्कृत के जो कुछ शब्द थे वो परिवर्तित होके ये शब्द बने हैं। और हिंदी में अनेक शब्द ऐसे होते हैं जो निकले तो संस्कृत से ही हैं, पर प्राकृत, अपभ्रंश जो है वो पुराने हिंदी से गुजरने के कारण बहुत से इसमें बदलाव आ गए हैं। तो कह सकते हैं कि संस्कृत के जो शब्द प्राकृत, अपभ्रंश, पुराने हिंदी आदि से जो गुजरने के कारण जो आज हम परिवर्तित रूप में हमें देखने को मिलते हैं उन्हें ही हम तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे मुख से मुंह, ग्राम से गांव, दुग्ध से दूध, भ्रात से भाई इत्यादि। तत्सम और तद्भव शब्दों को पहचानने के नियम। इसके कुछ नियम होते हैं पहचानने के, जिससे आप आसानी से पता लगा सकते हैं कि ये तद्भव शब्द है या तत्सम शब्द है। पहला है, तत्सम शब्दों के पीछे छ वर्ण का प्रयोग होता है और तद्भव शब्दों के पीछे ख या छ का प्रयोग होता है। मतलब तत्सम अगर कोई शब्द है और उसके पीछे छ लगा, जैसे पक्षी, तो ये तो तत्सम शब्द हो गया छ। लेकिन अगर छ है या ख है, यानी कि पक्षी का पंछी है, तो इस तरह से हम पहचान सकते हैं कि छ की जगह अगर का या छ है तो वो तद्भव है और अगर छ है तो वो तत्सम शब्द है। तत्सम शब्दों में श का प्रयोग होता है और तद्भव शब्दों में सा का प्रयोग होता है। जैसे धन सृष्टि, तो इसका तद्भव क्या हो जाएगा, धन्ना सेठी, श का सा हो जाएगा। अगला है, तत्सम शब्दों में शा का प्रयोग होता है और तद्भव शब्दों में सा का प्रयोग हो जाता है। जैसे कि दीप शलाका, तो दीप शलाका, शलाका ये क्या हो गया, शा है तो ये तत्सम शब्द हो गया। अब जो यही बदल के तद्भव बनता तो क्या हो जाता है, दिया सलाई, शलाका का सलाई हो जाता है। तत्सम शब्दों में शा वर्ण का प्रयोग होता है। जैसे कृषक, यानी कि शा का क्या हो जाएगा, सा हो जाएगा, किसान, कृषक का किसान। अगला है, तत्सम शब्दों में री की मात्रा का प्रयोग होता है। जैसे कृतग्रह, तो कृतग्रह क्या होगा, ये एक तत्सम शब्द है। और कचहरी क्या है, ये एक तद्भव शब्द है। तत्सम शब्दों में रा की मात्रा का प्रयोग होता है। जैसे आम्र, तो माँ में रा की मात्रा लगी है, तो अगर इसको हम तत्सम शब्द है तो ये आम्र होगा, अगर तद्भव है तो ये सिर्फ आम हो जाएगा। तत्सम शब्दों में वा का प्रयोग होता है और तद्भव शब्दों में बा का प्रयोग होता है। जैसे वन का बन हो जाएगा, वा क्या हो जाएगा, वो बा में परिवर्तित या बदल जाएगा। यानी कि तद्भव तत्सम है तो वा का प्रयोग होगा और तद्भव है तो वो वा का बा बन जाएगा।
तत्सम और तद्भव शब्द के कुछ उदाहरण देख लीजिए। जैसे आश्चर्य, आश्चर्य का तद्भव क्या हुआ? अचरज। वधु का बहू, अग्नि का आग, घृत का घी, पूत का पुत्र और मयूर का मोर। इसी के साथ आज का आपका टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है।